अगर यहाँ पर दलित वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में उन सीटों पर यहाँ पर उनकी वोट उन सीटों पर चंद्रशेखर को मिल गई तो वहां पर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा और इससे जो चिंताएं हैं और चुनौतियां हैं वो अखिलेश यादव की ही बढ़ेंगी। जिस तरीके से जब चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट भी आता है कि अकेले हम अपने दम पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। यानी कि यकीन मानिए कि चंद्रशेखर को भी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव रखा जाए। मायावती अपने दलित वोट बैंक को बचाना चाहती है, अखिलेश यादव अपने यादव वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है सपा बसपा से अलावा अब कांग्रेस पार्टी हो सकती है जो चंद्रशेखर आजाद को अपना पूरा समर्थन देती है। चंद्रशेखर आजाद के लिए पहले कोशिशें की गई थी प्रियंका गांधी की तरफ से, और इससे पहले ये भी किया गया था कि मायावती अगर इस गठबंधन में नहीं आती है तो चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में ले लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वह इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को लेना नहीं चाहते, और कुछ भी हो जाए वह नगीना सीट आजाद को नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आम चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही अब तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाना लाजमी होता है, क्योंकि जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि अब समाजवादी पार्टी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर अखिलेश यादव से नजर नाराज दिखाई दे रही है कांग्रेस, तो वहीं अब अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नगीना सीट पर उम्मीदवार को उतारने के बाद अखिलेश ने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर लिया है। अब तक चंद्रशेखर आजाद को अपना बड़ा भाई कहने वाले माफ कीजिए, यहाँ पर अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई कहने वाले चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अब मोर्चा खोल दिया है अखिलेश के खिलाफ, क्या लोकसभा चुनाव में अब एक बड़ी मुसीबत आजाद बनते हुए अखिलेश के लिए नजर आएंगे। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे। यहाँ पर अक्षय है, सबसे पहले अक्षय से सवाल रहेगा। अक्षय, चंद्रशेखर आजाद अभी तक अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई मान रहे थे और अब उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कल ट्वीट कर चेतावनी दी कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, हार नहीं मानूंगा, अकेले चुनाव लड़ूंगा। और अब खबर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो लगभग उत्तर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने वाले हैं। क्या लग रहा है, अखिलेश ने खुद अपनी हार की एक तैयारी जो है वो कर ली है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस बात में मुझे कोई दोहराए नजर नहीं आती। अब देखिए, जिस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं एक सीट पर जितनी ज़्यादा, यहाँ देखिए सीधी तौर पर साफ बात है कि पार्टियां हो जाएंगी, वोटों का उतना ज़्यादा बंटवारा होगा और वोटों का बंटवारा उस स्थिति में ज़्यादा होगा जब जो विकल्प होंगे मतदाताओं के लिए या फिर जो पार्टियां होंगी उनके जो मतदाता होंगे, उनका जो वोट बैंक होगा वो बहुत हद तक एक समान होगा। आप देखिए यहाँ पर पीडीए की बात जो अखिलेश यादव करते हैं, समाजवादी पार्टी जो पीडीए की यहाँ विचारधारा पर काम करती है, पीडीए फॉर्मूले को अमल में लाती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब देखिए इस पीडीए में जो डी है दलित, वो कोर वोटर अगर यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर हालांकि दलितों के उत्थान के लिए लगातार यहाँ पर बात करते नजर आते हैं, चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज उठाते नजर आते हैं। अगर यहाँ पर दलित वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में उन सीटों पर यहाँ पर उनकी वोट उन सीटों पर चंद्रशेखर को मिल गई तो वहां पर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा और इससे जो चिंताएं हैं और चुनौतियां हैं वो अखिलेश यादव की ही बढ़ेंगी। जिस तरीके से 63 सीटें अपने पास रखते हुए उन्होंने एक सीट यहाँ ममता बनर्जी को देखी। देखिए यहाँ पर यह भी बात आती है, जब अखिलेश यादव ने अपने पास 63 सीटें जो रखी, उन 63 सीटों में से उन्होंने एक सीट ममता बनर्जी को देनी तो कहीं ना कहीं वाजिब समझी, लेकिन एक सीट नगीना संसदीय क्षेत्र जहां पर 15 लाख मतदाता मुस्लिम और दलित समुदाय से आते हैं, वो नगीना क्षेत्र उन्होंने यहां चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिया। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने अपने इस फैसले से अपने और अपनी पार्टी के लिए ही चुनौतियां बढ़ा दी है। अच्छा, यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था कि जब अखिलेश ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान किया तो ओवैसी उनका समर्थन करते हुए नजर आए, अखिलेश को दलित विरोधी कहते हुए नजर आए, मुस्लिम विरोधी कहते हुए नजर आए। अभी तक इस सीट पर बीएसपी ने भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, तो क्या माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को अभी मायावती का भी समर्थन मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इस बात में संभावना बेहद ज्यादा है, चंद्रशेखर आजाद को समर्थन मिल जाए। और देखिए, अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन मिल जाता
जाता है मायावती का, तो मुख्य रूप से नगीना सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। अब तक अगर आप चंद्रशेखर आजाद को इधर रख देंगे तो यहाँ पर दो तरफे का मुकाबला है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर भाजपा है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे 2019 के नगीना के जो यहाँ परिणाम आए थे संसदीय क्षेत्र के लोकसभा की, उसमें सबसे ज्यादा वोट बीजेपी प्रत्याशी को ही मिले थे। लेकिन जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का गठबंधन, जो संयुक्त वोट हो गया था, वोटों के एक हो जाने से यहाँ बीजेपी का जो वोट पड़ा था उससे ज्यादा निकल गया गठबंधन का वोट। अब यही चीज है, अब यहाँ पर ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद को समर्थन मायावती का मिल जाता है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और वोटों का बंटना देखिए बेहद यहाँ पर स्वाभाविक बात बनती है। और इसका जो सबसे बड़ा झटका है वो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को लगेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है निर्धारित, जो लंबे समय से रहा है, अब भी है और लगभग हर क्षेत्र में रहता है, और एक बीजेपी का वो वोट बैंक है जो समय के हिसाब से उसके साथ जुड़ता है। और वो वोट बैंक ऐसा है जो कहीं ना कहीं बदल भी सकता है। वो जो मतदाता है, चाहे वो बीजेपी को वोट करके बीजेपी का वोट बैंक कहलाए या अन्य दल में जाए, वहां पर कहीं ना कहीं सेंधमारी चंद्रशेखर के इस कदम से लग सकती है। और खास तौर पर इसका जो मुख्य झटका निश्चित तौर पर यहाँ इंडिया गठबंधन को ही लगेगा। वाकई में देखिए, और अब जिस तरीके से लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लेकर अगर जितने भी सर्वे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि उनके लिए एक सीट भी जीतना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भले ही उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो, दलित समाज उन्हें काफी ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर चुनाव की, तो इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक सीट जहां मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं कि 10 से 12 सीटों पर अखिलेश के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं गुस्से में आकर खुद अपनी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा रहे? यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, अभी तक चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा जा रहा था कि अगर अकेले एक सीट भी जीत लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब खबर सामने आ रही है कि अपने नेताओं के साथ आज नगीना में बैठक करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की लगभग 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, क्या उनके अलावा आजाद समाज पार्टी में इतने नेता हैं जिन्हें वो प्रत्याशी के तौर पर उतार सके? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है, नगीना सीट दी जा सकती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी यहाँ पर मीडिया के सामने या कोई भी ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया नगीना सीट से, जब चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट भी आता है कि अकेले हम अपने दम पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। यानी कि यकीन मानिए कि चंद्रशेखर को भी उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव उन्हें टिकट देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं आप ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास अगर इतने ही उम्मीदवार होते तो वो पिछले चुनावों में भी उतरते हुए नजर आते, और पिछले चुनाव की बात करें तो चुनाव जीतते भी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में पहचान है, ऐसा कोई बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में उन्होंने हासिल नहीं की है। जब उन पर गोली दागी गई थी, जब वो बाल बाल बच जाते हैं, जब भी आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई थी। डिम्पल यादव बेशक कह दें कि वो मेरे भाई की तरह हैं, यहाँ पर अखिलेश यादव की बात करें वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आई, मायावती कुछ कहते हुए नजर नहीं आई। तो आप सोचिए कि सब यहाँ पर ये कोशिशें कर रहे हैं कि अपना वोट बैंक कैसे बचा कर रखा जाए। मायावती अपने दलित वोट बैंक को बचाना चाहती है, अखिलेश यादव अपने यादव वोट बैंक को बचाना चाहते हैं, चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है सपा बसपा से अलावा अब कांग्रेस पार्टी हो सकती है जो चंद्रशेखर आजाद को अपना पूरा समर्थन देती हुई नजर आए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, हाल ही में टिकट ना मिलने पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी हुई नजर आई, अखिलेश यादव को समझाती हुई दिखाई दी। तो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आता है कि बसपा सपा से अलग हटकर अब चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाना चाहिए। वाकई में देखिए, और कहीं ना कहीं ये कोशिश करती हुई नजर भी आ रही है कांग्रेस। पहले भी देखने के लिए मिला था कि जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था, वो गिरफ्तार हुए थे, तब भी उनके पक्ष में उतरती हुई कांग्रेस नजर आ रही थी। तो अब क्या वाकई
वाकई में चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है? ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मायावती ने तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन किया है, हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती हुई नजर आए। नाम यहाँ पर ओवैसी की पार्टी का आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी आ रहा है। प्रांशी है मेरे साथ और प्रांशी से सवाल रहेगा। प्रांशी, अगर मायावती ने तेलंगाना में गठबंधन कर लिया है तो क्या यहाँ पर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हाथ मिला सकती है? देखिए, ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल देखा जाए, मायावती जिस तरह से अलग अलग सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही हैं, अभी तो यहाँ पर उन्होंने भी सस्पेंस बरकरार रखा है। दावे तो ये तक किए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा उसके बाद मायावती एक अहम ऐलान कर सकती हैं, और उस वक्त भी सवाल यही उठते हुए नजर आए थे कि शायद गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन मायावती यहाँ पर अब आने वाले समय में अपना फैसला बदलेंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल मायावती अलग अलग सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं। अभी नगीना सीट को लेकर भी दावे किए गए हैं कि नगीना सीट पर कहीं ना कहीं वह अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर सकती हैं। हमने देखा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को भेजा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं अब नगीना सीट को बचाने के लिए या फिर नगीना सीट पर एक वक्त बीएसपी जीत हासिल करती हुई नजर आई थी 2019 में गठबंधन से, लेकिन इस बार भी यहाँ पर नगीना सीट के लिए मायावती एक बड़ा दाव खेल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी नाजमीन ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का समर्थन समय समय पर कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस भी चाहती है कि दलित वोट बैंक को किसी तरह से अपने पास रखा जाए। मायावती इनकार कर चुकी हैं कि चंद्रशेखर आजाद को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव यहां पर कांग्रेस की तरफ से भेजा जा सकता है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए पहले कोशिशें की गई थी प्रियंका गांधी की तरफ से, और इससे पहले ये भी किया गया था कि मायावती अगर इस गठबंधन में नहीं आती है तो चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में ले लेना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वह इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को लेना नहीं चाहते, और कुछ भी हो जाए वह नगीना सीट आजाद को नहीं देंगे। अब बात यहाँ पर मायावती के लिए आती है तो फिलहाल तो ऐसी कोई आशंकाएं नहीं है, क्योंकि अब आकाश आनंद को लेकर खबरें आ रही। 2017 में जब चंद्रशेखर आजाद जेल गए थे उस वक्त मायावती ने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया था, और हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी साफ तौर पर कही है कि मैंने बार बार कोशिशें की कि कैसे भी करके गठबंधन हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिशें नाकामयाब रही। तो चंद्रशेखर आजाद ये बखूबी समझ चुके हैं कि मायावती का साथ तो उन्हें आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। वाकई में देखिए, और अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज को चंद्रशेखर आजाद समझ चुके हैं, मायावती को लेकर नाराजगी पहले जाहिर कर चुके थे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर, और अब अखिलेश पर भी जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। और आज जिस तरह से अखिलेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का दावा चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, क्या ये रणनीति चंद्रशेखर आजाद के लिए कारगर साबित होगी? क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को नाराज करके अखिलेश ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है? देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार आज बैठक में क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।